देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी। अब स्क्रीन इज अवेलेबल, प्लीज टेल मी। यस सर, विजिबल है। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान। आपके इस पे एग्जाम्पल 3 नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। पढ़िए। ए die is thrown 500 times and the outcomes are noted as given below. डाई पे क्या क्या आउटकम आता है बेटा? 1 से लेके 6 तक के नंबर आते हैं, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी नीचे 95, 80, 84, 68, 70। देखो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना, एक समझ में आ गया सारे कर लोगे। डाई को हमने फेंका, हमने ऐसे एक टेबल बना ली, नंबर ऑन डाई, आराम से देखना। प्लीज बेटा अपना माइक बंद रखिए। 5, 6 लाइक दिस। और डाई को कितने बार थ्रो किया है? 500। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उतने बार ये नंबर अपीयर हो। 500 बार जब डाई को फेंका तो 95 टाइम्स 1 आया और 80 टाइम्स ये आया। आर यू गेटिंग इट? तो ये टेबल ऐसे यस सर। तो इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इफ ए डाई इज थ्रोन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। आराम से समझिएगा, आप हर एक के लिए इवेंट डिफाइन करेंगे। E1 ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। तो बेटे कैसे काउंट करोगे? सर 1 out of 500, 1 divided by 500। 1 नहीं आएगा बेटा, 1 कितने बार आया उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करिए, 95 टाइम्स सर आया। 95 upon 500 आएगा। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? यस सर। ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 19। 19 5 जा सर कितना होता है? 19 upon 100 होएगा। नहीं, 19 5 जा कितना होता है? सर 95। 95 ही होता है ना। तो 19 हाँ बाय सर। 100 आगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इसको मैं E2 ले लेता हूं। E2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ऐसे ले लो। 80 by 500। 80 by 500। कितना आ गया? 80 बाय 500। इसको सोल्व करोगे तो बेटा कितना आ रहा है जरा बताना। 4 बाय 25। हाँ सर 4 by 25। तो अगर इसी तरीके से मैं अब नोटिस करना इसी क्वेश्चन में हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालू बेटा, 3 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 84 बाय 500। 4 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, जरा नोट करना, अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। 68 बाय 500। और अगर आप 5 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 70 बाय 500। एंड बेटा 6 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 6 103 by 500। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ नोटिस करना, यू विल ऑब्जर्व दैट इन सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम करोगे ना 1 से लेके 2 तक का, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, पता कितना आएगा? 1। सर 1। 1 1 हमेशा 1 आएगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। तो क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये ले लो, पहले क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया है? अब इसका सॉल्यूशन का ले लो आप, ये लो। टेकन? ओके। सर एक मिनट, ये थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक लो बेटा, 1 भी आना चाहिए था ना। डन। टेकन सर। तो ये हमने एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन आपके सामने दिया। अगला पढ़िए, कहता 1500 फैमिलीज
with 2 children each were selected randomly. मतलब यार ऐसे समझ लो, चलो कोरोना काल चल रहा है, हमने सर्वे करना होगा, ठीक है, तो 1500 फैमिलीज पे सर्वे किया, लेकिन वो फैमिली ली जिसमें सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। समझ में आई बात? यस सर। तो उसका डाटा रिकॉर्ड किया गया। अगर आप डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, तो ऐसी कितनी फैमिली जिसमें दोनों गर्ल है? देखो जरा डाटा में 102. सर 102 फैमिलीज। 102 फैमिली है ना, और नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली अगर 1 कितनी है? सर 675 फैमिलीज। और एक भी गर्ल नहीं है, तो इसका मतलब क्या दोनों बॉयज ही हैं? यस सर। 723 फैमिलीज। समझ में आ गई बात? आउट ऑफ दिस फैमिली वन Yes. फैमिली इज सेलेक्टेड एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड फैमिली हैज 2 गर्ल्स? क्या आएगा प्रोबेबिलिटी इसका? So 102 by 15,500. 1500. 1500 बेटा, टोटल फैमिली 15. अच्छा एक बात और आपको नोटिस करूँ करके बता देता हूँ, इस सारी फैमिलीज का सम करोगे ना आप यहाँ पे बेटा, 102 प्लस 675, सर 1500 आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्या कहते हैं इसको हम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. Cumulative frequency। समझ में आ गई बात? चलो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 4 की. प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली हैव 2 गर्ल्स. तो आप इसमें पहले लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. देखिए लिखने का स्टाइल देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 गर्ल्स अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी. टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है इस केस में? 1500. सर 1500। तो 102 बाय 15. 102 by 1500। समझ में आ गया बात? ओके. Yes sir. इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल निकालोगे बेटा, तो वो कितना आएगा? 6 सर 675 upon 500। 1500. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल मीन्स 0 गर्ल्स, 723 बाय 720. 723 by 1500। बात समझ में आ गई? क्लियर है? Yes sir. जी सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. सर वैसे 675 by 1500 सिंप्लीफाई हो जाएगा। हाँ वो तो सारा हो जाएगा बेटा, वो तो आप करोगे ठीक है ना. सर। ठीक है ना? Sir, take care. ओके. सर टेक। माइक बंद रखो यार, इतना जोर से आवाज नहीं आनी चाहिए माइक में. देखो 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seed and were kept under standardized conditions favorable to germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded. देखो आप अगर आप यहाँ नोटिस करें तो हमारे पास टोटल कितने बैग्स हैं बेटा? 5 बैग्स हैं. टोटल बैग्स आर 5. 5. और हर बैग में कितने सीड्स हैं बेटा? हाउ मेनी सीड्स आर देयर? सर Sir, 50. 50. नंबर ऑफ सीड्स इज 50. तो इसने देखो यहाँ बैग 1 में कितने सीड जर्मिनेट हुए? 40. 40. फिर 48, फिर 42, फिर 39, फिर 41. क्लियर है बात? Yes. यस सर। अब यहाँ पर ये देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स फ्रॉम ए बैग. अब मोर देन 40 नहीं बेटा, आराम से समझो. 40 से ज्यादा ऐसे कितने बैग्स हैं जिनमें सीड्स जर्मिनेट हुए? देखो काउंट कर दो. बैग नंबर 2, बैग नंबर 3 एंड बैग नंबर 5. कितने बैग है टोटल? 3. सर 3 bags है। Oh, sorry. 3/5 बेटा. आंसर इज 3/5. इज दैट ओके? 5. Yes sir. यस सर। तो एग्जाम्पल 6 में हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 40 seeds germinates. यहाँ पे बैग्स का बात हो रहा है बेटा,
तो टोटल बैग्स कितने आए 3/5 3 by क्लियर 3/5 49 सीट्स फ्रॉम ए बैग एक भी नहीं है जीरो 0 by 0/5 समझ 0 हो में जाएगा समझ में आ गई बात यस सर यानी कि सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 49 सीट्स एक भी केस नहीं है तो 0/5 ओके मोर देन 35 सीट्स भाई 5 by सर 5 1 1 आएगी 5/5 क्योंकि सारे बैग्स में 35 से तो ज्यादा है यस सर प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम 39 है मोर देन 35 तो 5/5 ये आ गया 1 और इससे पहले वाला था 0 बात समझ में आ गई बेटा क्लियर है क्लियर सर yes sir ओके इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए टेकन सर टेकन sir take care एग्जाम्पल 7 पढ़ो ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है देखो जरा ध्यान से क्या है एग्जाम्पल 7 अगर आप देखेंगे ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ए टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड आपने देखा होगा घरों में गाड़ियां रखते हैं कुछ टाइम के बाद हम गाड़ियों के टायर रिप्लेस कराते हैं देखा होगा कहते हैं ना कि यस सर कहते हैं अभी यार ये Yes, sir. टायर ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है और वी नीड टू रिप्लेस इट बिकॉज क्या होता है एक सर्टेन स्टेज के बाद टायर जो है उसके ऊपर जो है रबड़ इतनी नहीं रहती है और बहुत जल्दी वो तो घिसने लग जाता है हाँ घिसने भी लग जाता है बेटा घिस चुका होता है और बहुत जल्दी उसमें पंक्चर भी होता है ठीक है ना तो फिर हम क्या करते वी रिप्लेस इट तो देर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ कहते हैं ना हर एक चीज की एक लाइफ है एसोसिएटेड आप चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो चाहे कुछ और ले लो तो उसकी एक लाइफ स्पैन है तो वो लाइफ स्पैन यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दे रखा है देखो कैसे दे रखा डिस्टेंस इन किलोमीटर लेस देन 4000 किलोमीटर पर कितने हमने टायर रिप्लेस किए 20 प्लीज इज दैट ओके सर 20 यस सर अगर कोई गाड़ी 400 से लेके 4000 से लेके 9000 किलोमीटर तक चली तो 210 गाड़ीज में टायर रिप्लेस किए इज दैट ओके फिर कहता है 9001 टू 14325 and more than 14445 if you buy a tire of this company what is the probability that it will need to be replaced before it has covered 4000 kilometer भाई Sir, 20 by 1000 20/1000 अब अगर आप 1 देखें by 5 अच्छा एक बात आराम से कुछ चीजें आपको अच्छे से समझनी होती है पता है क्या यहाँ टोटल नंबर ऑफ केसेस देखने होते हैं अगर नहीं पता हो तो इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके देख लेना वो टोटल केस आएंगे समझ में आ गई बात क्लियर है yes बेटा sir ये फ्रीक्वेंसीज का सम भी 1000 आएगा ओके तो एग्जाम्पल 7 में पहले केस का जो आंसर आएगा वो जरा आराम से समझना भाई हमें क्या करना है कि टायर नीड टू बी रिप्लेस्ड प्रोबेबिलिटी दैट चलो मैं इसमें थोड़ा और स्टाइल से लिख के दिखा देता हूं देखिएगा हमने ई बी द इवेंट ले लिया इवेंट द टायर टू बी रिप्लेस्ड बिफोर 4000 किलोमीटर तो इसका प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे तो आपने देखा कि कितने केसेस आए बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 और टोटल फ्रीक्वेंसी 1000 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 by 5 0.5 0.02 आएगा ठीक है अगला है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर अब मोर देन 9000 किलोमीटर भाई Sir, 325 by 1000 नहीं बेटा देखो प्लीज आराम से समझना ये यहाँ गलती करते हैं यानी कि 9000 से ज्यादा होना चाहिए तो बेटा 9000 से ज्यादा 325 भी है और ये भी तो है बट इफ समथिंग इज मोर देन 9000 इसका मतलब 9000 के राइट में होना चाहिए डाटा कितने केस आएंगे सर 325 दो केसेस 325 प्लस 445 इसका सम करें 445 तो कितने बन जाएंगे Sir, 770 770 तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी
प्रोबेबिलिटी 770 upon 1000. मोर देन सॉरी कितना था 9000 किलोमीटर, तो 770 अपॉन 1000। क्लियर है बेटा बात? तो Yes, कितना आ sir. जाएगा 0.77। Yes, sir. अगला है इट विल बी नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 and 14000। सर सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। ना 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 ना, आराम से पढ़ो बेटा। इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या हो गया कि जी 4000 से तो ज्यादा आ गया, ठीक है, और किससे कम है 14000 से कम। 14,000. 14,000। तो सर 210 प्लस 325 कवर्ड समवेयर प्लस एंड जरा ध्यान से देखिएगा, लेस देन किससे है 14000 से। तो आपकी मोर देन सॉरी मोर देन नहीं बेटा, मोर देन तो 4000 है, ठीक है। सर आप कह रहे हो लेस देन 14। क्या बेटा? आपने अभी लेस देन 14,000 बोल दिया। बेटा अगर मैं इधर देखिएगा ना, इधर देखिएगा, सॉरी, हाँ तो इससे तो लेस ही आएगा ना बेटा। अगर मान लीजिए मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कोई एक्स ले रहा हूँ, तो एक्स क्या लेके चलेंगे कि एक्स हमारा 4000 से ज्यादा होना चाहिए और 14000 से कम होना चाहिए। इज दैट ओके? इट ओके सर। तो कौन कौन से केस ऐड होंगे भाई बताओगे जरा? सर ये 210 वाला और 325 वाला। 210 प्लस 325 कितना बन गया टोटल? 5 3 535। 535 तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी अगर इसको x ले लूं तो और 5 535 अपॉन वो जो थी 1000, टोटल वैल्यू 1000। ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन सर टेकन। एग्जाम सर टेकन। एग्जाम्पल 8 देखो, पढ़ो जरा एग्जाम्पल 8। बल्ब्स आर पैक्ड इन ए कार्टन्स, ईच कंटेन्स 40 bulbs. 700 cartons were examined for defective bulbs and the result are given in the following table. हर एक कार्टन में कितने डिफेक्टिव बल्ब है भाई? सॉरी, कितने बल्ब कंटेन कर रहा है? 40। 40। और टोटल कार्टन्स कितने हैं? तो 700। सर 700। तो हमारे पास ये मान के चलिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स एक भी नहीं है, और कितने कार्टन्स में है ये ऐसे? 371 कार्टन्स। आउट ऑफ 700 कार्टन्स देयर आर 371 कार्टन जिसमें एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। इज दैट ओके? ओके सर। ओके एंड वन डिफेक्टिव बल्ब के कितने कार्टन्स हैं? 162। 162। और टू डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए 55 कार्टन्स हैं। 3 डिफेक्टिव के लिए कितने? 49। 4 डिफेक्टिव के लिए कितने हैं? 41। 41। 5 के लिए कितने हैं? 15। 6 के लिए कितने हैं? 5 कार्टन्स एंड मोर देन 6 there are 2 cartons. Is that okay? ओके सर। यस सर। One carton is selected at random. What is the probability that it has no defective bulbs? बताओगे? तो 0 सर बाय 0 by ना 7,000 नहीं 371 by 700। यस 371 बाय 700। देखिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नो डिफेक्टिव बल्ब्स। नो डिफेक्टिव बल्ब्स आप कैसे निकालेंगे बेटे? यानी कि 0 डिफेक्टिव बल्ब्स, दैट इज 0 डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स। यस सर। तो कितने आएगा? 371 by 700। इज दैट ओके? ओके सर। अगला कहता है डिफेक्टिव बल्ब्स लेस देन 4। बताओ जरा।
सर 2 और 3 वाले ऐड हो जाएंगे। जीरो भी तो ऐड होगा भाई। डिफेक्टिव बल्ब लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ? हाँ लेस ठीक है देन ठीक है सर। 4 क्या क्या आएंगे? 0 1 0 2 1 1 2 2 3 3, ये सारे सबके ऐड कर दो। कितने आएंगे जरा बताना, जरा ऐड करो। 371 प्लस कितना सर? 162 प्लस 55 प्लस 49 कितना आ रहा है सम, जरा बताओ मुझे। करो भाई सम। 1 मिनट सर। बोलो कितना आ गया। बोलो। सर एक बार ही करना है। 637 आ रहा है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, हाँ सर 637 है। probability that defective bulbs less than 4 is 637 by By 7 1,000. 700 बेटा। Sorry, sir. Defective bulbs more than 3 but less than 6। आराम से देखना, तीसरे वाले केस में 3 से ज्यादा और 6 से कम। अब बताओ जरा कौन से केस ले लेंगे? सर 4 और 5। 4 और 5 वाले केस आ जाएंगे। 41 plus 41 प्लस 15 सर 56 अपॉन वो आ जाएगा 700। तो प्रोबेबिलिटी इस x को, इसको x मान ले तो 56 बाय 7। 700। क्लियर है वाली बात? Yes. यस सर। ओके अगले वाला देखिए। डिफेक्टिव बल्ब 6 और मोर, बताओ क्या आएगा? सर 6 वाला और मोर देन 6 वाले केसेस ले लेंगे। यस यस, डिफेक्टिव बल्ब्स सर 7 बाय 700 आएगा। बल्ब 6 और मोर देन 6, तो आप क्या ले लेंगे? 5 प्लस 2, 5 + 2 अपॉन 700। सॉरी 5 प्लस 2 इज 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अगर x हमारा क्या था? 7। बेसिकली यू कैन से दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो गया ना बेटा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, सो 7 बाय 700। क्लियर है बेटा सबको? प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। 8th क्वेश्चन का ये रहा यहाँ से। Sir, taken. समझ में आ रहा अच्छे सर से? टेकन। मुश्किल तो नहीं लग रही प्रोबेबिलिटी? No, नो sir. सर। देखिए जरा ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Over past 200 working days, the number of defective parts produced by the machine is given in the following table। देखिए डेज के हिसाब से इन्होंने कर रखा है। 50 दिन में मशीन जो है एक भी डिफेक्टिव पार्ट नहीं कर रही, 0। 32 डेज में कितने डिफेक्टिव कर रही है? प्लीज टेल मी। सर 1। 1। और फिर इस तरीके से टेबल बना रखी। फ्रॉम दिस डेज one day is chosen at random, what is the probability that on that day the output has no defective parts? So 50 by 200. फिर ये टोटल हमारा आएगा 200, ठीक है। तो नो डिफेक्टिव पार्ट्स का मतलब हो गया हमारा, अगर मैं यहीं पे डायरेक्टली लिखूं क्या आएगा? नो डिफेक्टिव पार्ट, 0 वाला, तो 50 बाय 200। क्लियर है बेटा? अब सर वो ऊपर 200 के पीछे आपने वो अपॉन वाला साइन लगाया है? हाँ हाँ अपॉन है ना ये। ओके सर ओके सर। एटलीस्ट, अब आप लोगों ने कभी वर्ड सुना एटलीस्ट और एटमोस्ट? चलो ये वर्ड समझाते हैं, व्हाट इज एटलीस्ट? सर कम से कम। देखिए अगर मैंने कह दिया हाँ कम से कम, अगर मान लो आपके घर पे आपके पापा से आप पॉकेट मनी लेते हैं कि पापा पॉकेट मनी चाहिए, तो वो पूछते हैं भाई कितना दें, तो आप कहते हो यार एटलीस्ट 1000 रुपीज दे दो। इस बात का मतलब क्या हुआ पता क्या? कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि एटलीस्ट यानी 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Okay, sir. इसका ओके सर। इस बात का मतलब है 1000 या 1000 से ज्यादा। समझ में आई बात?
Yes, sir. भाई अगर आपने कहा कि एटलीस्ट 1000 रुपीज दे दो, तो एटलीस्ट 1000 रुपीज देने का मतलब तो ये हो गया, अगर वो आपको 1500 देंगे तो हम मना करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा भी तुम्हें कम से कम 1000 चाहिए थे, मैंने तो 1500 दिए। इज दैट ओके? Okay, sir. और कभी भी वर्ड आ गया एट मोस्ट, अब अगर आप पॉकेट में नहीं कहते कि जी एट मोस्ट 1000 रुपए दे दो, तो उल्टा होता 1000 या 1000 से कम। इज दैट ओके? बात समझ में आ गई? Yes, sir. भाई सर मैक्सिमम है बोला, भाई तूने मैक्सिमम बोला था, ठीक है, मिनिमम तो मेरे हाथ में है। समझ में आ गई बात? अब समझो जरा, यहां पे आओ। इसने कहा एटलीस्ट वन डिफेक्टिव पार्ट, इसका मतलब पता क्या हो गया? प्लीज टेल मी। के 1 से बड़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 6 ये सारी ऐड करके। लेकिन एक बात बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी भाई, जरा बताना मुझे। 1 होती थी। हाँ देखो सर 1 होती थी। Yes, sir. मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट। तो आप ऐसे लिखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव पार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव पार्ट से लेके कितने डिफेक्टिव पार्ट थे भाई, जरा बताना टोटल। सर 13 13 थे। 13 थे। लेकिन आप क्या जानते हैं आराम से, दैट वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 से लेके 13 तक का सम कितना आता, बताओगे जरा। सर 1। 1 आता। तो मुझे क्या निकालना था, 1 से लेके 13 तक, तो 0 को उधर ले जाऊंगा। यस सर। तरीका समझ में आया? Yes, sir. तो 1 यस माइनस, सर। तो 0 वाला कितना था, 50/200 था। इज दैट ओके? Yes, sir. तो कितना आ जाएगा भाई, 3/4। क्लियर है? Sir, clear. Yes, sir. यस सर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले डालो। डन। एक सर। अगला भी देखो जरा, नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट्स। इस बात का मतलब क्या हुआ? सर मैक्सिमम 5 डिफेक्टिव पार्ट्स होने चाहिए। यानी कि मतलब सर लेस देन और 5 डिफेक्टिव 0 पार्ट्स 1 2 3 4 और 5 ये ऐड कर लोगे। समझ में आ गई बात? Yes, हो जाएगा। यस सर। yes, sir. हो जाएगा सर। मोर देन 5 बट लेस देन 8, मोर यानी कि 6 और 7 का आ जाएगा। 6 और 7। ठीक है। मोर देन 13 Yes. डिफेक्टिव पार्ट्स 0। ओके सर। क्योंकि 13 से ज्यादा है नहीं। कर पाओगे? Yes, sir. यस सर। तो यहां तक रखिए और एक्सरसाइज ट्राई करके रखना। मैंने आज ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे कि आपको समझ में आ जाए। मुश्किल तो नहीं लगा? कर पाओगे आराम से? Sir, Yes, sir. easy है, कर लेंगे. चलिए एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा, फिर नेक्स्ट उसमें वो खत्म करा के स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करा देंगे। ठीक है? Okay, sir. ओके सर। चलिए बाय एवरीवन। सर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लो ले लो। सर थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो। नीचे वाला भी देखना है क्या? हाँ सर। ये लो। ओके सर ले लो। ओके बेटा, बाय Bye, एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।